अस्सलाम वालेकुम। एविएशन की दुनिया का इस साल का ये आखिरी हफ्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आज एक और फ़्लाइट क्रैश हो गई जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो आप अपने साथ में हैंड बैग लेके जाते हैं और अपने सर के ऊपर यानी फ़्लाइट के अंदर अपने सर के ऊपर केबिन के अंदर रखते हैं, तो क्या उसके अंदर जो सामान आप लेके जाते हैं क्या वो बिल्कुल सेफ़ है? क्या उसमें से आपका सामान चोरी हो सकता है? तो कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जो लोग अपने साथ में अपना हैंड बैग लेके जाते हैं अपने सर के ऊपर यानी केबिन में रखते हैं फ़्लाइट के अंदर, उसमें से पैसा, मोबाइल और जो ज्वेलरी होती है वो चोरी हो रही है। काफ़ी लोगों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक दुखद खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। साउथ कोरिया का एक एयरप्लेन जो कि थाईलैंड से वापस आ रहा था और इस फ्लाइट के अंदर लगभग 181 मुसाफिर मौजूद थे। तो जैसे ही एयरप्लेन साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, उससे कुछ ही देर पहले लैंडिंग करने के टाइम पर ही इस फ्लाइट से एक चिड़िया टकरा गई, जिसकी वजह से इसके इंजन में आग लग गई। और आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे ये रनवे पर दौड़ता हुआ यानी घिसट रहा था ये रनवे से, और इसमें आग लग गई और बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पर आग लगी। इस फ्लाइट के अंदर 181 मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें से 179 लोगों की मौत हो गई, यानी जल के वो राख हो चुके हैं। यानी 179 मुसाफिर इसमें जो है मर गए हैं। यानी ये जो फ्लाइट हादसा हुआ है इसमें सिर्फ 2 लोगों की जान बचाई जा सकी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं 2024 का यह आखिरी हफ्ता एविएशन की दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। 23 दिसंबर को ब्राज़ीलियन एयरलाइंस जो है क्रैश हो गई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 25 दिसंबर को अजरबैजान की एक एयरलाइंस क्रैश हो गई जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा आज 29 दिसंबर को कोरिया की एयरलाइंस क्रैश हो गई जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा आज के दिन ही कनाडा और नॉर्वे के अंदर 2 फ्लाइट और क्रैश हुई हैं, लेकिन उसके अंदर जितने मुसाफिर थे उनको बचा लिया गया। इसके अलावा कुवैत से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक कुवैती शहरी ने अपनी ही खद्दामा को, जिसका ताल्लुक एशियन कंट्री से बताया गया है, अब ये लड़की हो सकता है कि इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या किसी और कंट्री से हो, यहाँ पर बताया गया है कि उसका ताल्लुक एशियन कंट्री से था और 2 महीने पहले लगभग किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। यानी ये जो लड़की थी, जो खद्दामा थी, इस कुवैती शहरी के यहाँ पर काम कर रही थी, तो किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, इनमें मारपीट हुई और बाद में ये उसको पीट करके चला गया ऐसे ही, क्योंकि वो खद्दामा बेहोश हो चुकी थी। और बाद में जब ये वापस आया तो पता ये चला कि उसकी मौत हो गई। तो इस कुवैती शहरी ने उस लड़की को अपने घर पे ही दफन कर दिया और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन 2 महीने के बाद में इस कुवैती शहरी के अंदर इंसानियत जागी और ये फिर खुद पुलिस स्टेशन गया और इसने बताया कि इसने ये जुल्म किया है, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जितने भी लोग फ़्लाइट से सफ़र करते हैं, चाहे आप सऊदी अरब आ रहे हैं, जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में आपका आना जाना है फ़्लाइट से, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि दुनिया भर से इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी गैंग हैं, ऐसे लोग हैं क्योंकि देखने में वो आपको बिल्कुल नॉर्मल लोग लगेंगे, लेकिन वो ऐसे ही फ़्लाइट पकड़ते हैं और उनका काम ही यह है कि फ़्लाइट के अंदर जो है वो बैठते हैं। और वो लोग ज़्यादातर ऐसी फ़्लाइट में सफ़र करते हैं जिस टाइम पर रात का टाइम हो, क्योंकि अक्सर लोग जो है फ़्लाइट के अंदर जब रात का टाइम होता है तो सो जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लोग सफ़र में जो है थक जाते हैं, वैसे ही जो है सो जाते हैं और वो जो है खड़े होते हैं और आपके सर के ऊपर जो आपने बैग रखा है केबिन के अंदर, वहाँ पर आपके बैग में से जो कीमती सामान होता है जैसे मोबाइल, पैसा या ज्वेलरी वगैरह, उसको निकाल लेते हैं। यानी आपके बैग के पास में ही या जो आपका केबिन होगा उसी के अंदर वो अपना बैग रखेंगे और वो अपने बैग को ठीक करने के बहाने आपको ऐसा लगेगा वो अपना बैग जो है सही कर रहा है, कुछ निकाल रहा है, कुछ रख रहा है, लेकिन वो असल में आपके बैग में से चोरी करता है और वो फिर किसी ऐसे दूसरे बंदे को वो सामान पकड़ा देगा। मान लीजिए मोबाइल निकाल लिया, पैसा या ज्वेलरी वगैरह, वो किसी ऐसे दूसरे बंदे को पकड़ा देगा जो कि बिल्कुल फ्लाइट के आखिर में बैठा होगा या यानी बहुत दूर जो है वो बैठा होगा, ताकि उस पर शक ना हो अगर जो है आपको पता भी चलता है तो, क्योंकि आपको जो है उस पर शक होगा कि तुम यहाँ से सामान निकाल लें थे, लेकिन जब उसकी कोई चेकिंग करेगा उस पर वो सामान निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है मुसाफिरों से कि आप किस तरह से इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का बैग खरीदना है और वो बैग भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लॉक लगाया जा सके और उस लॉक की चाबी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो महंगी चीज़ें हैं, ख़ासतौर से लोग मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी या जो कैश उनके पास होता है वो अपने
हैंड बैग में जो है रख देते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचें, अपने पास ही रखें और कोशिश करें कम से कम ये चीज़ें आपके पास में हों जब आप सफ़र करें। क्योंकि कुछ टाइम पहले दिल्ली में भी एक बंदे को पकड़ा गया था जिसने 200 मरतबा लोगों के बैग से चोरी की है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितनी फ़्लाइटों से सफ़र किया होगा चोरी करने के लिए। तो अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, गैंग जो है बन चुकी है, तो सिर्फ लोगों के बैग में से चोरी करते हैं फ़्लाइट के अंदर बैठ करके। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ में जो लोग फ़्लाइट से सफ़र करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।